वेलकम व्यूवर, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथनामा में। गणित अध्ययन से पूर्व हम एक बात छात्रों को बताना चाहेंगे कि गणित पढ़ने में धैर्य और अभ्यास का बड़ा महत्व है। किसी भी प्रश्न को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप धैर्य के साथ उसको मतलब सोल्व करें। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठे हुए हैं और परीक्षा देते देते मतलब आपको लगेगा ना ये नहीं सॉल्व होगा, ये प्रश्न नहीं सॉल्व होगा, तो इस तरह से कोई प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे। तो उसी प्रकार इस वीडियो को देखने में भी धैर्य अंत तक बना कर रखना होगा। गणित अध्ययन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। आप बरदराज की कहानी तो पढ़े ही होंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब कि अभ्यास करने से मतलब कि आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और गणित में अगर अभ्यास छोड़ दिए तो आप एक तरह से उसको भूलते जाएंगे और अभ्यास से बहुत कठिन से कठिन सवाल को आप हल कर पाएंगे। तो गणित में अभ्यास का बड़ा महत्व है, अभ्यास और धैर्य, तो ये दोनों बनाए रखिए। आज हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अनुपात समानुपात, उस अध्याय को हम लोग देखेंगे कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे अनुपात और समानुपात क्या है, नहीं जानते हैं तो आज हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुपात और समानुपात एक ही तरह के राशियों के संबंध को, एक ही तरह के राशि के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को ही अनुपात कहा जाता है। जैसे देखिए ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है, इसको हम अनुपात पढ़ते हैं। जैसे 2:3 घड़ी, बुक भाग वाला घड़ी तो आप लोग देखे ही होंगे, डिजिटल घड़ी, उसमें इस तरह से इधर घंटा का इधर मिनट का दिया रहता है। तो वो जो दो बिंदी है इसको अनुपात कहते हैं, दो बिंदु को, ऊपर नीचे बिंदु है। समानुपात, यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपात कहलाते हैं। समानुपात मतलब सम अनुपात, बराबर है दोनों अनुपात। देखिए दोनों कैसे बराबर है, 2 है यहाँ पे 4 है, 2 का 2 गुना, 3 का 2 गुना 6 है, मतलब कि ये दोनों पद समान है, तो ये समानुपात कहलाते हैं। ये इस तरह से अनुपात है। समानुपात में ये 4 बिंदु रहेंगे, 4 बिंदु इस तरह से, और ये अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं कि अनुपात से यह बातें तय होती है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, या पहली और दूसरी के इतना होने पर तीसरी राशि कितनी होगी। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसे अनुपात में इस तरह से लिखेंगे 12:10:8। अब देखिए सब में 2 का कॉमन है, 2 गुना किया, ऐसे भाग 2 से लग सकता है तो 6, इसका 2 से भाग लगेगा 5, और ये अब देखिए इसका और छोटा रूप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीनों 2 से डिवाइड था, इसलिए इसका छोटा रूप में लिख दिए। लेकिन ये इसमें दोनों 2 से डिवाइड है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 6:5:4। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था कि अनुपात से यह बातें तय होती है कि एक राशि इतना होने पर दूसरी राशि कितना होगी। अब देखिए एक राशि अगर 6 है तो दूसरी राशि 5 हो गया, तो ये तय कर रहा है कि इसका आधा है, तो हम इसको भी आधा कर रहे हैं। हाँ, और जैसे तो बता ही दिए, तो यही अनुपात और समानुपात की परिभाषा है। आगे हम प्रश्नों पे और इसके टाइप्स पे बढ़ेंगे। प्रश्नों को देखने से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात के प्रत्येक संख्या में किसी एक ही संख्या से गुणा करने पर से उसके मान में कोई अंतर
नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है। अब इसमें 7 से गुना करते हैं तो 2 सती 14, 3 सती 21 और 5 सती 35। तो इसका इतना ही मान होगा, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका दुगुना 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना है, तो इसका मान यही होगा। और इसका मतलब मान में कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसका दुगुना सबसे दूसरे गुना है, सब में 5 से गुना है, सब में 10 से गुना है, तो उसके मान में ज्यादा कोई अंतर मतलब कुछ अंतर होगा ही नहीं। अगला है कि भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलने पर, मतलब भिन्न के रूप में लिखा रहे, सरलतम अनुपात में बदलने के लिए हरों के लॉसों से प्रत्येक में गुना कर देते हैं, तो उसका जो है कि सरलतम रूप में आ जाता है। जैसे भिन्न के रूप में देखिए लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब लिखा हुआ है तो जैसा कि इस बिंदु के अनुसार कि हरों का लॉसो करना है, लघुत्तम समापवर्तक, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, ये तो जानते ही होंगे, फिर भी बता दिए। 1/2 गुने देखिए तीनों का भी लघुत्तम कर रहे हैं, 2 3 और 4 का लघुत्तम किए तो 12 हुआ। अब सब में 12 से गुना कर दिए, 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, मतलब कि 6:4:3। मतलब ये जो भिन्न के रूप में लिखा हुआ था वो सरलतम रूप में लिखा गया। तो अगर इसी तरह भिन्न के रूप में कहीं लिखे तो इसको आप सरलतम रूप में बदल सकते हैं। भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलने के लिए हरों के लॉसो लघुत्तम समावर्तक में प्रत्येक गुना कर देते हैं तो सरलतम रूप में आ जाता है। तो ये बिंदु है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं अनुपात और समानुपात से, वो 9 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और इन्हीं 9 टाइप्स के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अगर इन्हीं 9 टाइप्स के प्रश्नों को हम ध्यान दे के इसको देखें तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप अपने जो आपके पास जो भी बुक है उससे आप अभ्यास कर सकते हैं। 9 टाइप्स पढ़ने के बाद हमको आशा है कि आपके पास जो भी बुक होगा, जिस भी राइटर का बुक होगा, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 9 टाइप्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप्स है समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब समानुपात किसे कहते हैं तो पूर्व बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 4:5 समानुपात 28 अनुपात वाट क्वेश्चन है ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 28 हो गया, तो कितना गुना है? 4 सते 28, 7 बार में गुना है। इसको देख के भी आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि इसका पहला और तीसरा समान होता है, पहला और तीसरा समान होता है। तो 4 सते 28, तो 5 सती 35, इसका उत्तर 35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आराम से भी इसको भी आप 4/5 बराबर 28 बटा, यहाँ पे प्रश्न ही लिखते हैं। उसके बाद तिरछा तिरछी इसको गुना करते हैं, 4 गुने वाट और 28 गुने 5, तो वाट बराबर 28 गुने 5/4, 4 सत्ते 28 और 7 गुने 5 35। आसान सा उत्तर इसका। अगला उसी ढंग से 6 दूनी 12, इसका दुगुना है 12, तो 10 का आधा क्या होगा? 5 होगा। इसका उत्तर तो देख के भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं नियमानुसार। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 12 गुने वाट और 6 गुने 10। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। 6 दूनी 12, 2 पचे 10, तो इसका मान 5 हुआ। यहाँ इसका मान 5 होगा। तो ये दोनों प्रश्न, ये पहला टाइप्स है, इसमें समानुपात पर ये आधारित प्रश्न है। यहाँ समानुपात का ये चिन्ह है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न है। दूसरा टाइप में अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, इस आधार पर प्रश्न रहता है। जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्या है एबीसी, कोई 3 संख्या है एबीसी, तो 3 संख्या इस रूप में लिखा रहता है A/B बराबर B/C। अब इस रूप में लिखा हुआ है तो जो A है उसको हम प्रथमानुपाती कहते हैं, प्रथम अनुपाती। ये B है, बीच में ये दोनों, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम मध्यानुपाती कहते हैं। B को 3 संख्या जब रहे तब, ध्यान रहे यहाँ पे 3 संख्या है,
तो 3 संख्या में इस रूप में रहता है, तो इसको मध्यानुपाती कहते हैं। और जो अंतिम जो ये है इसको बोलते हैं हम तृतीयानुपाती। अब देखिए कि प्रश्न अधिकतर रहता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करें। दो संख्याओं का मध्यानुपाती होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। यहाँ पे ये पहला दिया रहे 16 और ये सी दिया हुआ है 36। ये 16 और ये 36 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है? निकालना है बी। बी को ही मध्यानुपाती कहा गया है। तो जब बी निकालना है तो हम करते यह है कि रूट में लिख करके दोनों गुना के रूप में लिख दिए। अब जानते हैं कि रूट में आता है तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। 16 का वर्गमूल 4 और 36 का वर्गमूल 6। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो 4 छक 24। यहाँ गुना करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप का ही अगला प्रश्न देखिए कि लिखा हुआ है 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि जब 3 संख्या तृतीयानुपाती 3 संख्या में 3 संख्या का ज्ञात करना है। जैसे पहला और मध्यानुपाती दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो पहला हुआ प्रथमानुपाती। ये दोनों संख्या एक ही रहता है जो मध्यानुपाती होता है। ये हो गया मध्यानुपाती। और तीसरा जो सी है यही है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो ए दिया हुआ है। अब ए देखिए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 50। अब यहाँ भी तो बी ही है तो 50 ही होगा। और सी के जगह पर प्रश्न मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। एक्स जो निकलेगा वो तृतीयानुपाती होगा। तो 10/50 बराबर 50/x। तिरछे तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा 10x और 50 गुने 50। तो x बराबर 50 गुने 50/10। 10 पचे 50, 5 गुने 50 हो जाएगा 250। तो इसका तृतीयानुपाती होगा 250। अगला प्रश्न है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। अब चतुर्थानुपाती इसका अर्थ है कि इसमें चार अंक की संख्या है, में 4 संख्याएं दिया हुआ है। तो 1, 2, 3 तो दिया हुआ है, चौथा संख्या ज्ञात करना है। तो 6:5 और समानुपात 21 अनुपात ये चतुर्थानुपाती यहाँ हो जाएगा, यहाँ x। तो इस ढंग का होगा। तो 6/5 बराबर 21/x। चतुर्थानुपाती को हम x मान लिए हैं, चतुर्थानुपाती यही होता है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे 6x बराबर 21 गुने 5। तो x बराबर 21 गुने 5 अब बटा 6। 7 3 7 21 और 3 दूनी 6। तो 7 पचे 35/2 17.5 इसका उत्तर होगा। इसका चतुर्थानुपाती 17.5। इसी टाइप का अगला प्रश्न दूसरा टाइप में ही इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि 4, 6, 10 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। अब प्रथमानुपाती तो पहले होता है, तो इसका मतलब पहले कुछ नहीं दिया हुआ है, उसको x मान लिए। दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। तो उसी प्रकार जिस तरह के अगला प्रश्न बनाए थे ये भी सॉल्व होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे x गुने 10 और 6 गुने 4। तो x बराबर 6 गुने 4 बटा 10 होगा। 6 चक 24 और 24/10 मतलब कि 2.4। इसका प्रथमानुपाती 2.4 होगा। तीसरे टाइप के प्रश्न अनुपातों का मान ज्ञात करना। इस टाइप में इस अनुपातों का मान ज्ञात करना रहेगा। प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न, यदि x अनुपात y का मान बराबर 3:4 हो, मतलब कि x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 4, x बटा y बराबर 3/4, मतलब x बराबर 3 और y बटा 4 बराबर इतना है। तो इतना अनुपात का मान क्या होगा? 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं 7 और x का मान है यहाँ पे 3, तो इसके स्थान पर 3 रख दिए और y का मान है 4।
यहाँ अनुपात है, सेम वही बात, सिर्फ यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। सत्तिया 21 और चरतिया 12, साथ में 3 से गुना किए 21 और घटाओ 12, 21 और 12 हो गया 33 और यहाँ पे 9। इसको हम 3 से दोनों मतलब कि कम हो जाएगा, 11 तिया 33 और 3 तिया ही 9। तो इसका उत्तर यह होगा। जब अनुपातों का मान ज्ञात करना इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो इस तरह से सोल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे मान दिया रहेगा इसका, x का मान 3 और y का मान 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मान बैठा दिए और इसका उत्तर आ गया। अनुपात समानुपात का चौथा टाइप में इस प्रकार का प्रश्न जोड़ घटाव पर प्रश्न रहेगा। प्रश्न को देखते हैं कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। मतलब कि 3:5 दिया हुआ, अब इसमें क्या जोड़ें प्रत्येक पद में, मतलब इसमें भी और इसमें भी, कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब हमको पता नहीं है कि क्या जोड़ना है, तो हम जो 3:5 में 3:5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/5। अब इसमें क्या जोड़े, हम तो पता नहीं है, तो प्लस x दे दिए, तो इतना बराबर हो जा रहा है 2:3, मतलब कि 2/3। अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, जैसे 1:2 दिया रहे तो हम 1/2 उसको लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है, जब बराबर के बाद इस तरह का दिया रहता है तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 3 गुना होगा इतना में 3 + x में, और 2 गुना होगा 5 + x में, तो 3। तो इसको गुना इस प्रकार करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, 3 तिहाई 9 होगा, यहाँ 3x, 5 दूनी 10 और प्लस 2x में गुना होगा 2x। अब इधर चर को चर के साथ ले आते हैं, 3x में इधर घटा दिए, 2x प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हुआ, इधर 10 है 9 इधर आएगा तो -9, यहाँ x का मान 1। इसका मतलब ये आया कि 3:5 में प्रत्येक पद में 1 जोड़ा जाए। जैसे करके देख लेते हैं, ये तो इस ढंग से आया कि 3/5 में +1 करते हैं तो 4 बटा कितना रहा है 6। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2:3 हो ही जा रहा है। मतलब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। हमको पता नहीं है कि क्या जोड़ें, तो उसके जगह पर x जोड़ दिए। अब x का जो मान निकलेगा वही जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + x और 5 + x, क्योंकि 3:5 है तो अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, 3/5 लिख दिए, और होना कितना चाहिए 2:3, तो 2/3 लिख दिए, दोनों प्लस करके तिरछा तिरछी गुना किए, गुना करके x का मान 1 आया। हम इसको जांच भी कर लिए कि एक जोड़ के देखते हैं इतना आता है कि नहीं, इतना आ जा रहा है। पूर्व की संख्या में प्रश्न में यह संख्या दिया हुआ था कि उसमें क्या जोड़े। यहाँ देखिए इस तरह का प्रश्न है कि क्या घटावे। सेम प्रश्न उसी टाइप का है कि क्या घटावे, पता नहीं है, तो x को घटावेंगे, 15 घटा x और 19 घटा x बराबर 3:4 हो जाए, और 3:4 हो जाए तो 3/4 लिख दिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे 15 घटा x में, और 3 गुना करेंगे 19 घटा x में। इस तरह से 3 गुना इसमें हो रहा है, 4 इसमें गुना हो रहा है, तो 4 15 चौके 60 घटाओ 4x, 19 तिया 57 और 3x घटाओ 3x घटाओ 4x, और ये जब घटाव में इधर आएगा तो हो जाएगा जोड़ 3x। 57 में से इधर जब +60 है तो इधर -60 हो जाएगा, तो यहाँ पे -x बराबर -3 आ रहा है, अर्थात x का मान 3। इसमें 3 घटावेंगे तो 3:4 हो जाएगा। पांचवा टाइप में संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। जैसे 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब संख्या क्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तथा इसका योगफल 420 है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें संख्या दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है, और दोनों संख्या को जोड़ने पर 420 आता है, तो बड़ी संख्या क्या है ये निकालना है। तो मानेंगे कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x।
अगर कोई परीक्षा में हम शामिल हैं तो हमको माना ना लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है, कि कम से कम स्टेप में सोल्व करना है। तो दो संख्या है, एक तीन अनुपात 3 है और दूसरा 4 है जो कि अनुपात में है। तो पहली संख्या हो जाएगा 3x, एक संख्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या 4x। अब यहां लिखा हुआ है कि दोनों का योगफल 420 है, तो 3x प्लस 4x बराबर 420, 4 3 7x बराबर 420। तो x बराबर 420 और बटा 7, 7 छक 42, मतलब कि 60। x का मान निकल गया 60। अब देखिए यहाँ 3x है और ये 4x है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी होगी, तो 4x का मान निकाल देंगे, बड़ी संख्या का मान निकल जाएगा। तो 4 गुने 60 बराबर 240, क्योंकि 4x है और x का मान 60 आया, तो 4 गुने 60 कर दिए 240 आया। इसको हम बहुत और छोटा ढंग से बना सकते हैं, इतना लंबा जाने का करने का कोई जरूरत नहीं है। कैसे इसको बना सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए। पहले इसको इस तरह से करेंगे कि बड़ी संख्या दोनों में क्या है, बड़ी संख्या 4 है, दो संख्याओं का योगफल 420 है, उसमें से बड़ी संख्या कितना है 4 है, और ये दोनों को जोड़कर कितना आता है 4 3 7, यहाँ नीचे में 7 लिख दिए, 7 छक 42, मतलब 60, 60 बार में ही कटेगा, 60 गुने 4 240, बड़ी संख्या निकल गया। छोटी संख्या निकालना रहे, ये बड़ी संख्या बराबर निकाले हैं, छोटी संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ प्रश्न में इस तरह से हो सकता है कि इसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह से दे देगा और लिखेगा कि इसमें छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या में जो योगफल है उसको लिख देंगे पहले। इसमें तो छोटा क्या है 3 है, छोटा 3 को ऊपर लिख दिया, जोड़ करके नीचे लिख दिए, इस तरह से कटा 60 कितना हुआ 180। अब देखिए दोनों संख्या निकल गया, दोनों को जोड़ रहे हैं 420 आ जा रहा है ना, 240 और 180 को जोड़ रहे हैं तो 420 आ जा रहा है। तो बहुत कम समय में भी बना सकते हैं। पांचवें टाइप में ही अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 3 संख्या है। पांचवें टाइप का जो इससे पहले का प्रश्न था 10 नंबर का, उसमें 2 संख्याएं था, इसमें 3 संख्या है, 10 अनुपात 15 अनुपात 24 के अनुपात में है। तो तीनों का योगफल 98 है, तीनों का योग 98 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी तुरंत हम बताए कि सबसे छोटी में इसमें देख लेते हैं, सबसे छोटा क्या है 10 है, और योगफल कितना है 98, छोटा 10 है, और इसको जोड़ देना है तीनों को, 24 15 और 10 को जोड़ते हैं, 15 10 25 और 24 49 आ जा रहा है, 49 दूनी 98, 2 बार में 98 कट रहा है, और 10 दूनी 20। तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 20 है। इसको फिर से बता दे रहे हैं कि जब 3 संख्या दिया रहे और इसका योग दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो ये तीनों जो अनुपात में दिया हुआ है, तो इसमें देख लेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 10 है, जो योग है उसको आगे लिख दिए, गुना दे करके जो छोटी संख्या उसको ऊपर में लिया, अनुपात में लिया, जो छोटा अनुपात है उसको ऊपर में लिख दिए, और इस तीनों को जोड़ के नीचे में लिख देना है, अनुपातिक जोड़ करके नीचे में लिखना है, जो इसको काटना है, काट करके जो भी उत्तर होगा, नहीं कटे तभी इसका उत्तर निकल जाएगा। और इसमें से सबसे बड़ी संख्या को निकालना रहे तो क्या करेंगे, इसमें प्रश्न तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, और सबसे बड़ी संख्या फिर से बता दे रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या 98 योग है, इसको तो लिखेंगे ही, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 24 है, और योग है इसका 49, ये 2 बार में कटा, 24 दूनी 48, सबसे बड़ी संख्या होगा 48। और बीच वाली संख्या पूछ दे, ना ही सबसे बड़ी और ना ही सबसे छोटी, बीच की संख्या जो पूछ दे, अगर मान लीजिए कि, तो उसको उसी ढंग से करेंगे, 98 गुने ये बीच की संख्या 15 आ रहा है, 15 बटा 49, 49 2 बार में 15 दूनी 30। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे 98 आ जा रहा है कि नहीं, 20 30 50 और 48, 98 आ जा रहा है, इसका योग निकल जा रहा है, तीनों संख्या निकाल दिए हैं। कुछ भी मतलब इस तरह का पूछेगा, ये 5वां टाइप का प्रश्न है। छठा टाइप इसका है सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात के प्रश्नों को
सोल्व करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस ढंग से दिया रहे x अनुपात y बराबर a अनुपात b और y अनुपात z बराबर m अनुपात n। तो जब x अनुपात y अनुपात z मतलब दो अनुपात को जब शामिल करना है तो इस प्रकार हो जाएगा। ये जो m है, ये तीसरी संख्या, ये दोनों दिया रहेगा और ये जो तीसरी संख्या है इन दोनों में गुना होगा, इन दोनों में गुना होगा m। लेकिन अब जो तीसरा, दो बार तो इस प्रकार होगा और तीसरा बार क्या है n b, ये दोनों गुना होगा। दो बार ये इससे गुना होगा और तीसरा बार इससे। तो करते हैं कि x अनुपात y का इतना दिया हुआ है, y अनुपात z का इतना दिया हुआ है। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा? तो ये देखिए, ये जो है कि इसका दूसरा का ये गुना होता है, इसका 2 है तो 2 पहले गुना होगा 2 में, 2 दूनी हो गया 4, फिर 2 गुना होगा 3 में तो 3 दूनी हो गया 6। अब क्या होगा, ये 3 गुना होगा, 1 गुना होगा 3 में, पीछे वाला में ही 2 बार ये 2 से गुना, ये दोनों गुना हुआ 2 से ही, और तीसरा बार अंतिम में इससे हुआ सेकेंड, तो 3 इकाई 3, इस प्रकार हो गया। तो x अनुपात y अनुपात z इस प्रकार होगा। ये सम्मिलित अनुपात के टाइप का प्रश्न है। फिर से इसको हम समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो, कि x बटा y बराबर 2/3 और y बटा z बराबर 2/1। जब इस प्रकार दिया रहे और x अनुपात y अनुपात z, ये तीनों का अनुपात लिखना है, तो करेंगे क्या कि ये जो ऊपर वाला है इससे इसमें गुना कर देना है, 2 दूनी 4, फिर इसी से नीचे में गुना करना है तो हो जाएगा 6। अब 1 से नीचे वाला गुना कर देना है तो 3 इकाई 3, इसका उत्तर यह होगा। 7वें टाइप के जो है वो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ प्रिया, सोनम और पूनम को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए और सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। अब देखिए, यहाँ जो प्रिया है उसको 2 अनुपात में 2 मिला, 2 भाग, और सोनम को 3 भाग और पूनम को 5 भाग। जब इस भाग से मिला तो सबसे ज्यादा पूनम को मिला है और पूछ रहा है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। अब सबसे ज्यादा किसको मिला थी तो हम देख करके बता दिए, लेकिन कितना मिला तो उसको निकालने के लिए इस प्रकार करेंगे कि कुल धन कितना है 2400, उसमें से उसको मिला कितना 5, सबसे ज्यादा जो मिला 5, और फिर इसका योग जोड़ 2 3 5 और 5 10, इसको एक काटे तो 1 जीरो कट गया। अब 24 बचे कितना 1200 हो गया। सबसे अधिक किसको मिला, पूनम को मिला, सबसे अधिक पूनम को 1200 रुपये मिला। 8वें टाइप के प्रश्न सिक्कों पर आधारित प्रश्न रहेंगे कि इसमें 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के या 50 पैसे के सिक्कों पर यह प्रश्न रहेगा। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। मतलब 1 रुपया का 1 अनुपात, 50 पैसे का 4 अनुपात और 25 का जो है 4 है, ये अनुपात में है। यदि उनका में मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर मान लीजिए इसको x माने तो 1x ही होगा। अब 50 पैसे की यहाँ हो जाएगा 4 है तो 4x, और 25 पैसे के इसका भी 4 ही है तो 25 पैसे के भी 4x हुआ। तो जब थैले की कुल कीमत जब ज्ञात कर रहे हैं तो इसका x और यहाँ 4x/2 दिए, इसको 4x ही है 50 पैसे वाले का। अब 2 इसलिए दिए क्योंकि 1 रुपया में दो सिक्के होते हैं, तो इसलिए बटा 2 दिए, 2 से भाग किए, और ये भी 4x है, इसको 4 से भाग किए, इसलिए कि 25 पैसे 1 रुपये में 4, इसलिए इसमें 4 से भाग दिए। जब सबको जोड़े तो सब इसका तो कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, सबका एलसीएम किए 4, 1 से किए तो 4x, और 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8x, और यहाँ पे हो गया 4x, ये हो गया 16x/4, 4 चौक 16, मतलब कि 4x आया। अब 4x कुल इसका जो मूल्य है 200 रुपया है, 4x बराबर 200 रुपया, तो x बराबर 200/4, मतलब कि 50 रुपया, मतलब कि एक सिक्का जो है
तो यहाँ पे 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है, यहाँ रुपया में होगा, मतलब सिक्कों में होगा, तो ये 1 रुपया का 50 सिक्का है, तो यहाँ 4x है इसका 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या, तो 4 गुने 50 किए तो 200 सिक्का हो गया। इसका मतलब यह है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 200 है। इस अध्याय अनुपात समानुपात का यह अंतिम टाइप 9वां टाइप है, जो कि आय और व्यय पर आधारित रहता है। कितना इनकम हुआ, उसमें कितना हम व्यय किए, और आय और व्यय करने के बाद जो बचत हुआ उस पर यह प्रश्न रहता है। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। कोई परिवार है, उसका इनकम, आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं, तो व्यय को लॉस कह सकते हैं। तो उसको इनकम हुआ 10 अनुपात में और खर्च हुआ 7 में, तो 10 भाग इनकम हुआ और 7 भाग खर्च हुआ। तो यदि उस परिवार का व्यय जितना जो खर्च हुआ, जो व्यय हुआ वो 10,500 रुपया है, तो उसकी बचत कितनी है। सबसे पहले तो हमको उसका आय निकालना होगा। अगर व्यय दिया हुआ है तो हम उससे आय निकाल सकते हैं। हमको आय पता नहीं है तो आय के जगह पर हम x लिख दिए, x रुपया, और व्यय तो पता है कि जो 7 के जगह पर यहाँ पे 10,500 है, तो 10,500 रुपया यहाँ लिख दिए। तिरछा तिरछे गुना करते हैं जैसा कि सब प्रश्न में हम करते हैं। 7x बराबर 10,500, तो x बराबर 10,500 बटा 7, तो ये निकल गया यहाँ 10 भी गुना होना था, यहाँ 10 को छोड़ दिए। देखिए 10 जब गुना हो जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इसको जब 7 से काटेंगे तो 15,000 आएगा। इसका मतलब कि आय बराबर 15,000 है, 15,000 रुपया, और व्यय है 10,500 रुपया। तो बचत बराबर होता है आय घटाव व्यय, मतलब जो इनकम हुआ और जो खर्च हुआ दोनों को घटा देंगे। तो 15,000 में से 10,500 जब घटेगा तो आएगा 4,500 रुपये। तो इसका बचत हुआ 4,500। ये जो पूरा अध्याय में हम 9 टाइप के प्रश्नों को हल किए हैं। इन्हीं 9 टाइप्स के प्रश्नों को हम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या अदर कोई भी, बिहार पुलिस, चाहे अदर कोई भी, उन सभी परीक्षाओं में इन्हीं 9 टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर हम इन 9 टाइप के प्रश्नों को ध्यान से देख के और इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने किताबों से इसका अभ्यास करें तो हमें विश्वास है कि अनुपात और समानुपात के जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।